Another mind blowing question by UPSC जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड दिस इज रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग. सो मनी लॉन्ड्रिंग एंड उसके बड़ी सारी डिफरेंट इंटरलिंकेजेस करके क्वेश्चन पूछा गया है जो हम डिस्कस करेंगे. तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ग्लोबलाइजेशन एंड उसका इम्पैक्ट ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, तो ये पूछा गया है. तो let's read the question. Now discuss how emerging technologies. So first of all the keyword is emerging technologies. अब emerging technologies कौन सी हैं देख लेते हैं. And globalization second keyword. Contribute to money laundering. कैसे नई टेक्नोलॉजीज जो बन रही हैं प्लस ग्लोबलाइजेशन, how they contribute to money laundering. That is part 1 of this question. Second, elaborate measures. क्या सॉल्यूशंस ढूंढे जा सकते हैं टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बोथ एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल. सो लेट्स स्ट्रक्चर द आंसर. राइट, थिंक अबाउट इट. 30 सेकंड्स लो और सोचो कि इस क्वेश्चन को कैसे स्ट्रक्चर किया जाए. इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, एवरीबॉडी नोज. बॉडी में क्या होना चाहिए. नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इम्पैक्ट ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, हाउ दे कंट्रीब्यूट टू मनी लॉन्ड्रिंग. राइट, ये एक चीज होनी चाहिए. इसके नीचे कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात कर लें. फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसीज, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे. ब्लॉकचेन, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एंड ऑल दीज थिंग्स. ये सारी कीवर्ड्स आपके लिए नई नहीं है. यू ऑल नो दिस इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स. राइट, अब न्यूज़पेपर्स कोई बंदा रीड कर रहा है ऑन ए रेगुलर बेसिस, उसके लिए तो ये क्वेश्चन इजी है. अगर नहीं कर रहा, उसको नहीं पता हम क्या बात कर रहे हैं. सो मेक श्योर यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स. एंड ये अभी 15-20 डेज बैक एक आर्टिकल आया था. उस आर्टिकल को समझने के लिए हमारी न्यूज़पेपर क्लास में हमें सारा समझना पड़ा था कि व्हाट इज वर्चुअल डिजिटल एसेट, क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं, ब्लॉकचेन क्या होती है, इंक्रिप्शन क्या होती है. अगर आपको याद आ रहा है, अगर आपने वो न्यूज़पेपर क्लास लगाई थी तो कमेंट में बताना दैट यू नो. सो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन, ये कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं. तो अभी स्ट्रक्चर करते हैं और भी सोचेंगे. देन सेकंड क्या पूछा गया, ग्लोबलाइजेशन एंड इंपैक्ट ऑन मनी लॉन्ड्रिंग. राइट, तो ये फर्स्ट पार्ट जो है 1, 2, 3. राइट, फ्री बॉर्डर्स, एफटीआई लिबरल हो गई है, शेल कंपनीज, टैक्स हेवन्स इन डिफरेंट कंट्रीज, तो वो कर लेंगे. अब दैट इज डिस्कस हाउ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड ग्लोबलाइजेशन contribute to money laundering, part 1. Second, measures भी कैसे पूछे गए हैं, national measures और measures at national level, and second is international measures. इन दो हिस्सों में हमें सेकंड. तो मतलब जब क्वेश्चन बहुत सारी चीजें पूछे तो आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन में 2-3 पॉइंट्स लिखने होते हैं. हमारा काम हो जाता है आसान. अगर सिर्फ मेजर्स पूछ लिए होते मान लो सारे क्वेश्चन के अंदर, तो कितने मेजर्स सोचने पड़ते हैं. Are you getting my point? So that is what makes answer writing easier. Now let's see. अब इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग समझा सकते हैं बिल्कुल. अगर आपने बहुत अच्छी आंसर राइटिंग करनी है और कोई फैक्ट शीट आपने बनाई हुई है, और while reading newspaper कभी ना कभी जब FATF रिलेटेड, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रिलेटेड डिस्कशन होगी, या फिर न्यूज पेपर में आएगा एगमॉन्ट ग्रुप, ये कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या स्ट्रक्चर्स हैं जिनका काम ही मनी लॉन्ड्रिंग और ऐसी प्रैक्टिसेस को रोकना है. तो ऐसे आर्टिकल्स में कोई ना कोई फैक्ट आ जाता है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को $1.8 ट्रिलियन का नुकसान होता है हर साल. ऐसा कोई फैक्ट लिख लेंगे और रिवाइज करेंगे तो शायद याद आ जाएगा. नहीं भी आएगा तो डेफिनेशन तो है ही. सो मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इलीगली गेन्ड प्रोसीड्स, दैट इज डर्टी मनी, काला धन, appear legal और clean. लॉन्ड्री क्या होती है, that is what money laundering is. लॉन्ड्री करना होता है अपने गंदे कपड़ों को धोना, काले या मैले कपड़ों को सफेद बना लेना या साफ बना लेना. वैसे ही जब आपका काला धन है, जब आपने पैसे कमाए जिसके ऊपर टैक्सेस नहीं दिए, या फिर इलीगल तरीकों से कुछ काम करके आपने पैसे कमाए हैं, इस बुरे पैसे को अच्छा पैसा कैसे बनाएंगे, आप मनी लॉन्ड्रिंग करके बनाएंगे. उसके बहुत सारे तरीके हैं, इंडिया में भी कर सकते हैं आप, लेकिन आप जब विद इन द बाउंड्रीज करेंगे तो पकड़े जाने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं. आप क्या करते हैं, पूरी दुनिया में फैल जाते हैं. नकली कंपनीज बनानी स्टार्ट कर दी, आपकी एक कंपनी दूसरी कंपनी से सामान खरीद रही है महंगा. राइट, ऐसे बहुत सारी तरीके हैं. अभी न्यू सर्टेन थिंग्स हैव इमर्ज्ड, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है
और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली वो एक नया स्फेयर बन गया है जिसके ऊपर बहुत डिस्कशन हो रही है। क्रिप्टो करेंसीज, अब कौन खरीद रहा है, कितनी खरीद रहा है, उसके पैसे बढ़ जा रहे हैं, उसके बाद बेच रहा है, प्रॉफिट किधर जा रहा है, नोबडी नोस। क्रिप्टो करेंसी में एक दूसरे को पेमेंट करो, नोबडी नोस। फिर जैसे पेंटिंग्स खरीदी जाती थी या रियल एस्टेट खरीदा जाता था ब्लैक मनी छुपाने के लिए, अब वैसे ही वर्चुअल डिजिटल एसेट्स खरीदे जा रहे हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स खरीदे जा रहे हैं, राइट? सो दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन। ये है मनी लॉन्ड्रिंग। नाउ आप इतनी बात लिखो या एक आधी और लाइन लिख दो, लेकिन यहां पर थोड़ी ज्यादा हम डिस्कशन कर रहे हैं। इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, methods and scale of money laundering have become more sophisticated, anonymous, transnational। तो और sophisticated हो गए हैं, समझ पाना बहुत मुश्किल हो गया है। anonymous कौन कितनी ट्रांजैक्शन किधर कर रहा है नहीं समझ में आ रहा। ट्रांसनेशनल, अक्रॉस बॉर्डर हो रहा है, posing serious threats to economic integrity, national security and governance structures, right? So that is what money laundering is। अब यहां पर कुछ और टर्म्स जो हमने डिस्कस की जिनके बारे में समझ लेंगे, लाइक नॉन फंजिबल टोकन्स क्या चीज है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्या चीज है, क्रिप्टो करेंसीज, आई होप यू नो, बिटकॉइंस एंड ऑल दीज थिंग्स। अदरवाइज इस चैनल पे शॉर्ट्स देख लेना, हमने शॉर्ट्स में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कवर की हुई हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या चीज है, राइट? न्यूज़पेपर क्लास में भी लगातार इसको रिपीट करते रहेंगे ना। उसी जैसे पेंटिंग खरीदी जाती थी किसी ना किसी फेमस आर्टिस्ट की, करोड़ों रुपए की, क्यों खरीद रहा था कोई, राइट? लोगों के शौक थे या फिर वो एक इन्वेस्टमेंट थी जिसको आप दिखाओगे कि आपने 1 करोड़ की खरीदी है, लेकिन असल में आप कैश पैसा भी दोगे 1 करोड़। बाद में ये पेंटिंग, बिकॉज ये एक रेयर चीज है, किसी एक फेमस पेंटर की है, महंगी बिक जाएगी, आपका काला धन भी छुप गया बिकॉज आपने कैश पे किया था कुछ और आपका प्रॉफिट भी हो गया। तो बिलियनर्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं। अब इस पेंटिंग को अगर डिजिटल कर दिया जाए तो वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या करेगा, इस चीज को इंश्योर कर देगा दैट असल पेंटिंग जो है उसे रेप्लिकेट, उसे डुप्लीकेट नहीं किया जाएगा। और ये चीज क्या आ गई है नई, वर्चुअल डिजिटल एसेट। इस चैनल पे देयर इज अ सेपरेट वीडियो जिसमें हमने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, बिटकॉइंस, क्रिप्टो करेंसीज, इन सब चीजों को हमने डिस्कस किया है, वो भी आप चैनल पर जाके देख सकते हो, राइट? सो मेक श्योर यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। उसमें ये सारे कंसेप्ट आपको बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए मिल जाएंगे, राइट? आगे चलते हैं जी। अब पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट, हाउ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कंट्रीब्यूट टू मनी लॉन्ड्रिंग। सेकंड क्या था, हाउ ग्लोबलाइजेशन। तो पहले तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है क्या, क्रिप्टो करेंसीज, मैंने आपको बता दिया। अब क्रिप्टो करेंसी 2 तरीके की टेक्नोलॉजीज यूज करती है जो आप उस वीडियो में भी समझोगे। नंबर 1 इज एनक्रिप्शन यानी कोडिंग डी कोडिंग, नंबर 2 इज ब्लॉकचेन, राइट? ब्लॉकचेन क्या है, ये डिजिटल लेजर है। जैसे लेजर होता है, किसी चीज का हिसाब रखा जाता है, वैसे ही ब्लॉकचेन भी एक डिजिटल लेजर होता है, राइट? आई विल आस्क द एडिटर्स कि इस वीडियो का थंबनेल जो मैं आपको रेफर कर रहा हूं वो यहां पर डाल दें स्क्रीन पे, एंड लिंक ऑफ द वीडियो जिसमें आपको ये सारे कंसेप्ट और बेटर समझ में आएंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में चला जाएगा। सो क्रिप्टो करेंसी जो है इनक्रिप्शन एज वेल एज ब्लॉकचेन, इन दोनों टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाई गई एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। ब्लॉकचेन क्या है, डिजिटल लेजर है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। वहां पर अगर एक एंट्री हो गई ट्रांजैक्शन की तो समझो हो गई, ठीक है जी। अब क्रिप्टो करेंसीज अगेन जैसे कि बिटकॉइन, एथेरियम, डॉगी कॉइन, इसको कौन खरीद रहा है, कहां से पैसे ला रहा है और किसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है किसी को नहीं पता। सो दिस हैज बिकम अ न्यू वे ऑफ लॉन्ड्रिंग मनी, काला धन सफेद करने के लिए। फिनटेक एंड ऑनलाइन बैंकिंग। फिनटेक इज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो क्या हुआ है, फिनटेक सेक्टर में बहुत सारी चीजें आ गई हैं, जैसे कि न्यू बैंक्स आ गए हैं। ये ऐसे बैंक्स हैं जो टोटली डिजिटल है। एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं। सो फिनटेक एंड ऑनलाइन बैंकिंग। अब अभी क्या हुआ, ये एक नया फिनोमेना बना। तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कागज मांगती है, डॉक्यूमेंट्स मांगती है हमसे जब हम जाते हैं खाता खुलवाने के लिए, जिसको बोलते हैं नो योर कस्टमर, केवाईसी नॉर्म्स, वो इतने सख्त अभी फिनटेक के ऊपर और खासकर नियो बैंक्स के ऊपर लागू नहीं है। फिर नई नई चीजें क्या आ रही हैं, पेयर टू पेयर लेंडिंग एप्स बन गई हैं जिसमें कुछ लोग उधार देना चाहते हैं, दे देते हैं,
कुछ लेना चाहते हैं ले लेते हैं, इसको रेगुलेट कोई नहीं कर रहा इन द बिगिनिंग। धीरे धीरे आरबीआई से भी इन सब चीजों को रेगुलेट करेंगे, लेकिन अभी तो ये काला धन छुपाने या फिर काला धन लोन पे देने, इन्वेस्ट करने के बड़े सारे पर्पसेस, बड़े सारे तरीके निकल आ चुके हैं। तो ये है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का रोल ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीफेक्स। अगेन नाउ सी, एक अब डीफेक क्या चीज है, आप किसी की भी वीडियो बना सकते हो यूजिंग सॉफ्टवेयर्स, बिल्कुल असली लगेगी। ऐसे क्या हुआ, एक फ्रॉड की एग्जांपल दे रहा हूं, जिसमें कंपनी के सीईओ बन के एक वीडियो बनाई गई और किसी बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ को भेज दी गई। दिस वाज अ ह्यूज कंपनी और 300 मिलियन यूरोस की ट्रांजैक्शन अप्रूव करवा दी गई, राइट, डीफेक। सिमिलरली मनी लॉन्ड्रिंग में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स, नकली डॉक्यूमेंट्स, जिससे वेरिफिकेशन सिस्टम्स को आप बाईपास कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप जब बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हो तो आपके फेस स्कैन मांगे जाते हैं, राइट। आप एआई सॉफ्टवेयर यूज करके, डीफेक्स यूज करके यू कैन क्रिएट समबडीज फेक वीडियो, और जब आपको फोन के सामने स्कैन करना है तो आप किसी और को दिखा दोगे, वीडियो दिखा दोगे, राइट। एंड यू कैन यूज दिस टू लॉन्डर योर मनी, राइट, टू ओपन बैंक अकाउंट्स इन समबडी एल्सेस नेम, टू ओपन शेल कंपनीज। देन वर्चुअल एसेट्स, या जिसको वर्चुअल डिजिटल एसेट्स भी बोल सकते हैं, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स जहां पर पैसे लगा के जीते जा रहे हैं, असल में जीते जा रहे हैं नहीं, किसी को नहीं पता, बट दिखाए जा रहे हैं। बिकॉज अभी कुछ गेमिंग एप्स दे आर लीगल, वहां पे आप कहोगे कि मैंने पैसा जीत लिया, शायद वो आपका काला धन था जिसको आप दिखा रहे हो कि आपने सफेद कर लिया। अब टेक्निकलिटीज में हम बहुत ज्यादा जाएंगे तो हम सीए बन जाएंगे, राइट। आई अंडरस्टैंड सम ऑफ दीज थिंग्स बिकॉज आई कम अक्रॉस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड ऑल दीज पीपल जो ये सब करते रहते हैं, बिजनेसमैन, कौन कैसे काला धन सफेद करता है, आसपास आपको यही सब दिखता रहता है, राइट। वंस यू आर इन यू नो एडल्ट एज, आपको इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ये आर्टिकल्स आप न्यूज़पेपर के लगातार पढ़ोगे, आपको इतनी जानकारी मिल जाएगी कि ये सारे तरीके मनी लॉन्ड्रिंग करने के। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, बिकॉज कितना लिखेंगे, हमने वर्ड लिमिट का ध्यान नहीं रखा मॉडल आंसर लिखते हुए, राइट, सो दैट आपको थोड़ी ज्यादा जानकारी रीड करने को मिले। इस आंसर का पीडीएफ डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी, राइट, वहां से भी आप उठा सकते हो। नाउ ग्लोबलाइजेशन ने सिंपली क्या किया है कि क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को इजी बना दिया है। सो काला धन यहां से किसी और देश में भेजना जहां का फाइनेंशियल सिस्टम एज अ टैक्स हेवन काम करता है, यानी वहां पर बैंक्स जो हैं वो सीक्रेसी फॉलो करते हैं, बताएंगे नहीं किसका पैसा आया उनके पास, और वहां पर टैक्स बहुत कम है, 0%, 1%, 3%, तो वहां पर अपना पैसा छुपाना बहुत ईजी हो गया। ऐसी कंट्रीज के अंदर शेल कंपनीज बना के उन कंपनी से इन्वेस्टमेंट करवा देना इंडियन कंपनीज के अंदर, तो अपनी ही एक नकली कंपनी जो असल में कोई काम नहीं कर रही उसको बोलते हैं शेल कंपनी। और जब वो इन्वेस्ट करके इंडिया की किसी अपनी ही कंपनी में ये शो करेगी कि दो अलग अलग कंपनीज एक दूसरे के साथ इन्वेस्टमेंट कर रही है, इंडिया का उस देश के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, तो एक देश में टैक्स देना पड़ेगा, कौन से देश में देंगे, उस देश में देंगे, असल में वो कंपनी तो नकली कंपनी थी। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। देन कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल ट्रेड एंड इनवॉइसिंग, इनवॉइसिंग होता है बिल, नकली बिल्स बनाना। इंटरनेशनल ट्रेड में कुछ ऐसी एंट्रीज दिखाना जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, कंफ्यूजन क्रिएट करके काला धन सफेद कर लेना। Let many chartered accountants do these things. So this is how globalization enables। अब इन सब चीजों में आप क्या देखते हो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रही है, ग्लोबलाइजेशन ने इंटरनेशनल इन्वेस्ट करना, ट्रेड करना, कंपनीज बनाना इतना आसान कर दिया है कि अब मनी लॉन्ड्रिंग बहुत इजी हो चुकी है, राइट। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज मेजर्स टू टैकल मनी लॉन्ड्रिंग एट नेशनल लेवल। अब इंडिया के कानून बनाएंगे, देन टेक्नोलॉजी की भी बात करेंगे कि इंडिया कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लॉज लाइक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए। सबसे इंपॉर्टेंट कानून जो आपको याद रखना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू मनी लॉन्ड्रिंग, इट इज रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी एज वेल। सो ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट काम करती है अंडर पीएमएलए 2002, और ये काला धन पकड़ने का ही काम करती है। कौन? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी की रेड होती है जो,
देन बेनामी ट्रांजैक्शंस, यानी मैंने अपना पैसा किसी और के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इस्तेमाल कर लिया, उस बंदे को पता भी नहीं है, शायद वो मेरा मजदूर है, शायद वो मेरा कोई डिस्टेंट रिलेटिव है जिसको मैं ट्रस्ट कर सकता हूं। तो ऐसी बेनामी ट्रांजैक्शंस को प्रोहिबिट करने के लिए देयर इज अनदर एक्ट। फिर जो देश से फ्रॉड करके भाग जाते हैं, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, उसके लिए बनाया गया है। तो ये 3 कानून आज याद कर लो, कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको ये काम आएंगे। सेकंड इज नेशनल लेवल पे मेजर्स डिस्कस कर रहे हैं। इंडिया की FIU, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, इंटेलिजेंस जो काम करती है ये फाइनेंशियल स्फेयर में करते हैं, जानकारी इकट्ठी करते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन सी कंपनी किस तरीके से टैक्स चोरी कर रही है, ये काम किसका है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। ऐसी दुनिया भर की होती हैं। देन देयर आर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स एज वेल, जो हम डिस्कस करेंगे आगे। इंटरनेशनल क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं? एगमॉन्ट ग्रुप इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ऐसी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो नेशनल लेवल पे मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने का काम कर रही हैं, वो जाकर कोऑपरेट करती हैं, दैट इज एगमॉन्ट ग्रुप, राइट। देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया KYC और सख्त बना रहा है। बैंक्स या नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज या फिर न्यू बैंक्स, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए रूल्स जो हैं वो लागू किए जाते हैं, रेगुलरली रिवाइज किए जाते हैं टू एनफोर्स द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स। देन जब भी कोई टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उसका सोल्यूशन हमेशा टेक्नोलॉजी तो होता ही है। फॉर एग्जाम्पल डाटा एनालिटिक्स, आप बड़े लेवल पर डेटा जब एनालाइज करते हो उसको बोलते हैं डाटा एनालिटिक्स। पूरे देश के लोगों का अगर डेटा एनालाइज करें, लेट्स से कितने % लोग लग्जरी गाड़ियां खरीद रहे हैं, क्या वो टैक्सेस पे कर रहे हैं? दिस इज डाटा एनालिटिक्स की एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल। तो डाटा एनालिटिक्स और AI का इस्तेमाल करके, ब्लॉकचेन ट्रैकिंग टूल्स का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट भी टेक्नोलॉजी का यूज कर सकती है टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। तो जो कर रहा है उसको पकड़ने के लिए भी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को, जो भी ED में काम कर रहे हैं, FIU में काम कर रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है। कैपेसिटी बिल्डिंग बेसिकली मींस ट्रेनिंग ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। So capacity building awareness is needed to make our staff, our enforcement agencies more stringent and more strong in their fight against money laundering. Then international level पे global organizations और framework क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद करने वाली चीज है। FATF and Egmont Group, FATF and Egmont Group, ये 2 ऐसे इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ काम करते हैं। तो इंडिया को इनके साथ भी कोऑपरेशन बढ़ानी है, बिकॉज ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, एक नेशनल प्रॉब्लम नहीं है जिसको हम अपने देश में ही हल कर रहे हैं। इसके लिए हमें दूसरे देशों की एजेंसीज के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ट्रीटीज एंड कन्वेंशन, सो यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑल दीज गैंगस्टर्स, एक्सटॉर्शन रैकेट्स दैट आर गोइंग ऑन अक्रॉस बॉर्डर्स, उसके लिए ये कन्वेंशन है। Then Convention Against Corruption, they provide legal cooperation mechanisms. अब ऐसी कुछ चीजें आपको याद कर लेनी चाहिए, बिकॉज मनी लॉन्ड्रिंग इतना एक हॉट टॉपिक है फॉर नेशनल सिक्योरिटी, फॉर इकोनॉमी, इवन फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस टू सम एक्सटेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन, वही जो हमने बात की कि एक नेशनल प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। You'll have to sign bilateral agreements with countries or multilateral agreements with countries for sharing intelligence, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर हो, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, तो एक देश दूसरे के चोर को बचाए ना, उसको एक्स्ट्राडाइट करने में आसानी हो, एक्स्ट्राडिशन ऑफ ऑफेंडर्स। देन हार्मोनाइजेशन ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज, यानी चाहे इंडिया है, यूरोप है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, सबके जो लीगल फ्रेमवर्क्स हैं टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, उनको स्टैंडर्डाइज किया जाए, उनको कुछ हद तक सिमिलर किया जाए, सो दैट कोऑर्डिनेशन करना आसान हो। दैट इज द बॉडी। हमने बेसिकली 4 सेक्शंस को एड्रेस किया। पहली बात क्या थी कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ग्लोबलाइजेशन मनी लॉन्ड्रिंग में कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं। देन मेजर्स नेशनल और इंटरनेशनल क्या हो सकते हैं। नाउ कंक्लूजन, मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत बड़ी समस्या है और देश और विदेश में ये बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है सरकारों का, ऐसी कुछ बात लिख सकते हैं। और इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को नेशनल, इंटरनेशनल, लीगल
फ्रेमवर्क्स डेवलप करने चाहिए, एनीथिंग लाइक दिस. नाउ लेट्स रीड. मनी लॉन्ड्रिंग इन द एरा ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल थ्रेट. बस इसको रट्टा मार लो शब्द को, मल्टी डायमेंशनल, इंटरमिनिस्टीरियल, इंटरडिपार्टमेंटल, मल्टीफेरियस, राइट? ऐसे शब्द, मल्टी डायमेंशनल थ्रेट रिक्वायरिंग कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्सेस. इतनी कंक्लूजन काफी है. ये सब आपके रीड करने के लिए कुछ एडिशनल डाटा है. ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्लूजन, आप इसको समझ सकते हो. रीड करो एंड सी व्हाट कैन बी द कंक्लूजन्स. एंड इफ दीज वीडियोस आर हेल्पफुल, मेक श्योर यू आर प्रेसिंग द लाइक बटन. As we told, most of these answer writing videos are going to be for member only. तो जो चैनल के एक्सक्लूसिव मेंबर्स हैं ये उनके लिए, राइट? सो दैट इज ऑल फॉर दिस आंसर राइटिंग वीडियो. आपको मिलती रहेंगी मंडे टू फ्राइडे, रोज एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. आपकी आंसर राइटिंग इज गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग. गुड बाय.